दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई बवाल होता रहता है। अब आपको पता है कि कई साल पहले कंपनी आई थी आरएमसीएल। दोस्तों आरएमसीएल कंपनी ने ना कई लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लूटा था। उस पैसे को लूटने के बाद उन्होंने वो कंपनी बंद कर दी। दोस्तों कंपनी को बंद करने के बाद उन्होंने कंपनी चालू करी थर्ड टेम्पल के नाम से। वो कंपनी भी उनको बंद करनी पड़ी। मतलब इतने बड़े झोल झपाटा ये लोग कर रहे थे मार्केट में कि इनको बार बार कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने वही कंपनी शुरू करी फाइटो एटॉमी के नाम से। दोस्तों नाम तो ऐसा रखा था फाइटो एटॉमी, जैसे कोई फाइटर का नाम हो। लेकिन दोस्तों कंपनी की फिर वही चीजें सामने आ गई। आज दोस्तों इस कंपनी और इस कंपनी के लीडर के बारे में पूरी सच्चाई बताने आ गया हूं। अगर जाननी है पूरी सच्चाई तो वीडियो के आखिर तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लॉग्स पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग कंपनियों के बारे में अलग अलग चीजों पर जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं डायरेक्ट इस वीडियो पर और देखते हैं इस लीडर की सच्चाई और इस कंपनी की सच्चाई को। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों एक बंदा है सचिन बजाज के नाम से। दोस्तों इसने ना भी कुछ दिन पहले प्रोवेदा नाम की कंपनी ज्वाइन करी है। उससे पहले भाई साहब थे फाइटो एटॉमी में। मैंने इनका यूट्यूब का चैनल भी देखा, सचिन बजाज के नाम से है। दोस्तों चैनल पे भी है ना मुझे कोई ज्यादा खास इनकी चीजें दिखी नहीं। और सबसे बड़ी जो चीज है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले आरएमसीएल कंपनी में थे। उसके बाद जब वो फ्रॉड कंपनी बंद हुई, थर्ड टेम्पल के नाम से शुरू हुई, फिर ये थर्ड टेम्पल में थे, उसके बाद ये फाइटो एटॉमी में थे। तो इन जैसे लोगों की दोस्तों क्या हिस्ट्री रही है वो हिस्ट्री आप पहले ही पता कर सकते हो। दोस्तों आजकल है ना नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो गया कि किसी भी कंपनी को छोड़ना और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना बहुत आम बात हो गई है। मतलब लोगों के लिए ना बहुत आम बात हो गई है। आजकल क्या होता है, कोई भी कंपनी जाती है किसी लीडर के पास, वैसे तो हम इनको लीडर कभी नहीं कहते, मैं तो हमेशा लोडर कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ज्यादातर बड़े बड़े लोगों को। बड़े बड़े लोग मतलब जो ये चेहरे दिखते हैं, जो खुद को ही दिखाना चाहते हैं और किसी को कभी दिखाना जानते ही नहीं। मतलब जो इनकी टीम के लोग होते हैं उनको ये कभी बढ़ने देना चाहते ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों को आज के टाइम में खरीदना बहुत आसान हो गया। कंपनी जाती है, पैसे रखती है, एमजी रखती है, मंथली गारंटी देती है। आप अपना जो काम करोगे उससे तो पैसा आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो मंथली गारंटी सेट होती है ना वो भी इनको मिलती है। तो वो मिलती है, उसके बाद ये लोग कंपनी में आ जाते हैं। और मैं केवल इसी बंदे की बात नहीं कर रहा जो इस वीडियो में जिस बंदे की बात कर रहा हूं, ऐसा बहुत से उन लोगों के साथ किया जाता है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को एक अच्छा खासा चेहरा दिखाते हैं। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को लूट के अपने घर में पैसा भरना, अपने अकाउंट में पैसा भरना जानते हैं, उन लोगों को कंपनियां पैसे दे देती हैं। अब इन भाई साहब के साथ क्या हुआ, इन भाई साहब ने भी पिछले कुछ दिनों फाइटो एटॉमी कंपनी छोड़कर प्रोवेदा कंपनी ज्वाइन कर ली। अब दोस्तों प्रोवेदा का जो इतिहास है वो तो अलग ही है। मतलब ये कंपनी दोस्तों आज के टाइम में बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आ भी रहा है ना तो बंदा अपना करियर बिल्कुल खत्म कर दे रहा है। दोस्तों आप मेरे साइड में देख सकते होगे कि इस कंपनी की पैकेजिंग का मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। इस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग बाय। आप देखिए सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है। अब दोस्तों जो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बाय वो फरीदाबाद की कोई कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग की ज्यादातर कंपनियां क्या दावा करती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ। कहां हो रही है भाई साहब, फरीदाबाद की किस कंपनी में हो रही है। तो दोस्तों इतना बड़ा झोल झपाटा नेटवर्क मार्केटिंग वाले आज के टाइम में कर रहे हैं। अगर आप इनका सिन नंबर देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट है उस पर जाके देखोगे तो वहां पे भी है ना रजिस्टर्ड नहीं है ये लोग। तो इतनी ज्यादा दिक्कतें इस कंपनी के साथ है और फिर भी लोग इसी कंपनी में आ रहे हैं। तो दोस्तों जो ये ऐसे चेहरे हैं ना जिन्होंने आज तक खुद ही कंपनी का चुनाव सही नहीं किया है और वो सही जगह नहीं पहुंच पाए हैं, वो आपको कैसे सही जगह पहुंचा देंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग मुझे ये कहते हैं भाई साहब पूरी नॉलेज लो। मैं उनको कई बार बोलता हूं पूरी नॉलेज दो मुझे लिख के, वो लोग दे ही नहीं पाते। तो दोस्तों केवल और केवल मोटिवेशन में रहकर कुछ नहीं होगा। अगर आप केवल किसी की पूंछ बन के रहोगे ना तो जिंदगी भर आप पूंछ ही बने रहोगे, आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे। और ज्यादातर लोग यही होते हैं कि इन जैसे लोग जो कि खुद को अच्छा अच्छा दिखाते हैं उन लोगों के साथ कई लोग झुंड बन के चलते रहते हैं। अगर वो इस कंपनी में, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों इस कंपनी में, तरसों इस कंपनी में, तो दोस्तों उनका करियर ऐसा ही चलता रहता है। और लाइफ की एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस टाइम पे वो लोग ये सोचते हैं कि अब हम लोग ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुए और ना हम कुछ और कर सकते, तो वो कोई छोटी मोटी दुकान या कोई छोटा मोटा ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं। दोस्तों यहीं पे ना आप अपने करियर की बर्बादी कर लेते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि इन नेटवर्क मार्केटिंग जैसे झोला छाप लीडर, जो भी ये झोला छाप झोल झपाटा जैसे लोग हैं ना, इन जैसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि अगर आप इन जैसे लोगों से दूर नहीं रहेंगे ना ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल नरक कर देंगे, तहस नहस कर देंगे आपको। और दोस्तों आज आप अपनी यंग एज में हो, आज आप अपनी उस एज में हो जिसमें आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा दम लगा सकते हो। उसी चीज में नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐसे लीडर, ऐसी कंपनियां जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, जिनकी बाकी चीजें कुछ और है जो कि वो आपको नहीं दिखा रही है, इन जैसी कंपनियों में फंस के आप अपना करियर बर्बाद कर लेते हो। क्यों कर रहे हो अपना करियर बर्बाद? दोस्तों इन जैसी कंपनियां, इन जैसी कंपनियों के जो लोग आते हैं ना वो केवल अपनी चमक दमक आप लोगों के पैसे लूट के बनाते हैं। आप लोगों के पैसे है ना इनके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं। मतलब वैसे तो आप कंपनी को देते हो लेकिन कंपनी इन लोगों को इतने बेनिफिट देती है, इतने बेनिफिट देती है
कि आप लोग उनके चक्कर में दब जाते हो। देख लो दोस्तों, पिछले कई सालों में कितने बड़े बड़े लीडर नेटवर्क मार्केटिंग से उठ के आए हैं जिनको आप जानते हो। गिने चुने आप 10-15 लोगों के नाम गिना पाओगे, इससे ज्यादा नाम नहीं गिना पाओगे। अगर मैं बोलूं नेटवर्क मार्केटिंग के 100 ऐसे लीडर के नाम गिना दो जो कि लास्ट 6 सालों में बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंचे हो, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो। क्योंकि आप ही कहते हो ना 5-6 साल चाहिए, तो उन 6 सालों में कौन से 100 बड़े ऐसे लीडर हैं पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में जिनके आप मुझे नाम गिना सको, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, बहुत बड़े लेवल पे इनको जाना जा रहा हो। गिना दो दोस्तों 100 नाम, अपने दिल पे हाथ रख के बताना 100 नाम नहीं गिना पाओगे। तो दोस्तों ये है नेटवर्क मार्केटिंग का हाल। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, ना आपको एजुकेटिव कर रहा हूं दोस्तों, आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनकी वजह से आप आज बच सकते हो। अगर आज नहीं बचोगे ना तो एक दिन आप खुद बचोगे और आप खुद मुझे बताओगे, मेरी इन वीडियो से बचोगे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब बंदा शर्म में रहता है तो फिर या तो वो बता देता है या फिर वो कहता है छोड़ यार अब क्या बताएं, क्योंकि जो ये बंदा कह रहा था वो सही था। दोस्तों इन जैसी कंपनियों से आज ही बचो। ये जो लीडर है ना, ये लीडर नहीं है, लोडर है, लोडर, धरती पर लोडर है ये। इनमें से 99.99% लोग कीटाणु हो गए हैं जो कि घर में घुस रहे हैं और पोछे के साथ भी मर नहीं रहे हैं। दोस्तों हमें कसम खानी है कि इन जैसे कीटाणुओं से हमें अपने घर को बचाना है। हमें झोला छाप, नकली, फरेबी, जालसाज लोगों से खुद को बचाना है। क्योंकि अगर खुद को नहीं बचाएंगे ना तो ये लोग हमारे सारे बैंक अकाउंट को, हमारी जमीनों को, हमारी हर चीज को तहस नहस कर देंगे। आपका सिविल अगर अच्छा होगा ना, आप नई नई एज में होंगे तो आपके सिविल की है ना पूरी मां बहन कर देंगे। तो दोस्तों इन जैसे लोगों से बचिए। इनको अगर कहीं पे दिखे, इनको धक्का मारिए, बाहर निकालिए। कोई आपका दोस्त किसी दिन कॉल करे, बहुत दिनों बाद कॉल करे, आपको बोले क्या कर रहा है, क्या करना है जिंदगी में, कुछ बड़ा करना है, दोस्तों समझ जाना नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और आपको भी फंसाने की सोच रहा है। दोस्तों मैं फंसा था और मैंने वहां से खुद को निकाला, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर नहीं समझोगे तो एक दिन जिंदगी आपको समझाएगी जरूर। इन जैसी कंपनियों से बचिए, इन जैसे लोगों से बचिए जो कभी किसी कंपनी में, कभी कहीं और आपको केवल और केवल विदेशी यात्राएं दिखा के आपको ना बेवकूफ बनाते रहते हैं। कुछ नहीं होता दोस्तों, एक बार जाके फिर अगली बार इन जैसे लोगों में कोई ज्यादा जा नहीं पाता है। इनकी हिस्ट्री उठा के देखो ना, आप देखते ही नहीं हो। समस्या ये है। तो दोस्तों इन जैसे वायरस से सावधान हो जाइए। कोरोना वायरस से आप एक बार बच सकते हो, लेकिन अगर इनकी चपेट में आ गए ना तो इनकी चपेट में तो बंदा जाता ही जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे कीटाणु जो कि हमारे घर को तहस नहस कर रहे हैं, हमारी रिश्तेदारी को, हमारी दोस्ती को, हमारे रिलेशन को तहस नहस कर रहे हैं, उन जैसे लोगों से हमें काफी लोगों को बचाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए बेहतरीन और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।